हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स लेते हैं। तो फिजिक्स में आपके चैप्टर नंबर 4 है, वो है मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक, मोशन इन 2D मीन्स मोशन इन 2 डायमेंशन। तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका है वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, देखो बेसिकली ये जो वेक्टर अलजेब्रा है ये आपके फिजिक्स में दौड़ता रहेगा मीन्स ये फिजिक्स में बहुत यूजफुल है, हर जगह आपको मिलता रहेगा। ठीक, अब क्लास 12th में दिया हो तो क्लास 12th में मैथ से पूरा एक चैप्टर है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक, तो आपने 9th क्लास में सुना होगा स्केलर पार्ट एंड वेक्टर पार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। तो स्केलर होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट उसका कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक, स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डन। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, तो हम कह सकते हैं वी से दैट अ वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, जैसे मैं कह दूं आपको सिंपली कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर जाना है, तो कहने का मतलब कि मैंने ये नहीं बताया कि आपको जाना कहां पे है, सिर्फ बोल दिया कि 2 किलोमीटर जाना है। तो मैंने बोला कि हाउ मच, यानी कि बताया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका इतना है, बट उसमें हमने मेंशन नहीं किया कि डायरेक्शन क्या है। तो हम बोलेंगे ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्या हो गया, यदि मैंने कह दूं कि आपको नोएडा से मुंबई जाना है, तो नोएडा से मुंबई का डिस्टेंस भी फिक्स होगा, अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर। ठीक, तो 1500 किलोमीटर वो आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। दूसरी बात कि नोएडा से मुंबई जाने के लिए कोई ना कोई एक डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो उसमें डायरेक्शन भी मेंशन है ना, तो डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया। तो मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो बोलेंगे ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें दोनों क्वांटिटी है, मीन्स मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या दो हो गया, एक स्केलर और सेकेंड वेक्टर। ठीक, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और इसमें वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड एंड इसमें बोलेंगे ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें क्या बोलेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब चलते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्केलर पार्ट को हमें ये दिखाना पड़ता है। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास 2 वेक्टर है ए एंड बी। देखो ए पे एरो लगा दिया, तो एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, और ए क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक, तो ये दिस इज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो 2 वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट।
तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक, देखो तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और क्रॉस को ऐसे डिनोट करते हैं। और दोनों को केस में ये जो डॉट है ये सिंबल आप देख लो डॉट्स टाइप का, और यहाँ पे क्रॉस है, तो इन दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये डॉट का सिंबल है और ये क्रॉस का सिंबल है। ठीक, बाकी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी देखेंगे। और ये जो मॉड ए मॉड बी, जैसे मॉड ए है या फिर मॉड बी है, इनको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इनको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ए का मैग्नीट्यूड मॉड ए और बी का मैग्नीट्यूड मॉड बी। ठीक, तो आप मॉड ए लिखो या फिर सिंपली ए लिख दो, तो दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि एरो लगा के दो डंडे लगा दो या फिर नॉर्मल एरो हटा दो, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों केस को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक, अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं और उसमें ये डिस्कस करता हूं कि ये सब जो भी है टर्म्स, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन सारी बातें क्लियर करिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक ना, और ए की वैल्यू है सपोज 2i प्लस जे माइनस के, और ये है 3i माइनस जे प्लस के। अब कहोगे ये आई जे के क्या है, तो I मीन्स एक्स एक्सिस, J वाई एक्सिस और K जेड एक्सिस को डिनोट करता है। मतलब किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में लिखने का मेथड है। यदि मैं यहां पे K हटा दूं तो होगा 2 डायमेंशन। ठीक, दोनों हटा दो सिर्फ I लो तो 1 डायमेंशन। ठीक, और तीनों लिया तो 3 डायमेंशन। तो मीन्स I J K क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिनको हम कहते हैं सिंपली यूनिट वेक्टर्स। ठीक, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस आई कैप, इन वाई एक्सिस जे कैप एंड जेड एक्सिस के। अब ये क्वेश्चन दे दिया ए और बी की वैल्यू, और हमें फाइंड करना है मॉड ए मॉड बी। ठीक, ए डॉट बी सारे टर्म्स जो भी मैंने बताया, और ए क्रॉस बी। ठीक, और क्या निकालना, थीटा की वैल्यू। ठीक, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो सबसे पहले निकालते हैं मॉड ए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मॉड ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, पहले आप अंडर रूट लगा दो, फिर इनके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक, तो इसे आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और के का कोफिशिएंट है -1, कोफिशिएंट ऑफ के इज -1, तो -1 का स्क्वायर 1। तो हम क्या कहेंगे, मॉड ए निकल गया √6। ठीक है ना, अब मॉड बी निकालो सिमिलरली, तो क्या होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो ये आपका बनता है √11। ठीक,
तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी विच इज डिनोटेड बाय मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक, अच्छा अब हम कहते हैं कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने के लिए जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई को आई से, तो 2 इंटू 3, फिर प्लस लगाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ जे 1 एंड -1, तो 1 इंटू -1 फिर प्लस। कोफिशिएंट ऑफ के -1 एंड +1, तो -1 इंटू +1, तो हम क्या बोलेंगे 2 3 4 6 -1, तो दिस इज 4। तो ये हो गया आपका ए डॉट बी। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेगा, और ए डॉट बी कैसे निकलेगा। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए यहां पे 2 लाइन आप ड्रॉ कर लो, और दोनों के बीच में स्टार्टिंग में टॉप पे लिखना आई जे के, ओके। फिर इनके कोफिशिएंट्स लिख दो 2, बेसिकली इनको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, डिटर्मिनेंट जो कि आपको 12th में चैप्टर की कराएगी, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है 2 लाइन, और उनके बीच में आई जे के लिखा, फिर इनके कोफिशिएंट्स लिखो 2 1 -1, तो नीचे लिखेंगे 2 1 एंड -1, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे 3 -1 एंड 1, करेक्ट। अब क्या इसके बाद क्या है, तो यहां पे लिखना आई कैप, फिर थोड़ी दूर पे जे कैप, फिर थोड़ी दूर पे के कैप। मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट है इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये टेक्निक है कि थोड़े डिस्टेंस पे आई जे के लिख दो, फिर यहां पे ब्रैकेट्स लगाना आप लोग, ठीक। फिर यहां पे अल्टरनेट साइन, यहां पे प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस, और ब्रैकेट के बीच में सब जगह माइनस लगाना, ओके। तो आई जे के थोड़े गैप पे, फिर अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स के बिटवीन क्या करना है माइनस लगाना है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद देखो, अब यहां पे कुछ हमें लिखना है माइनस के पहले और माइनस के बाद, तो उसका क्या टेक्निक है कि जैसे आई है तो आई को आप हाइड कर लो, आई का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक। यानी कि इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम क्या करते हैं छुपा लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो आपका क्या बचता है ये बचता है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 इज 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या -1 इंटू -1 विच इज +1, ये। अब जे में चलते सिमिलरली वैसे ही, तो जे को हम ये छुपा देंगे और ये, ठीक, उसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो आपको क्या बचा 2 इंटू 1 ये गया और ये गया, तो 2 इंटू 1 2, अब बीच में माइनस, तो 3 इंटू -1 -3, तो माइनस सब माइनस मिल जाएगा +3। सिमिलरली के में चलो, तो के का ये हटा और ये हटा, तो क्या होगा 2 बन जाए -2, ठीक, -2 ये हटा ये हटा, तो -2 -3 अगर सॉल्व कर लो तो 1 - 1 0, तो होगा 0i -5j, ठीक, और माइनस तो -5k, तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उसमें ये आया, तो उसमें 0i का मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब ये 2 डायमेंशन है जिसमें y एक्सिस और z एक्सिस है, बट x एक्सिस क्या है इसमें गायब, ठीक बच्चों। अच्छा
अब जैसा कि मैंने कहा कि मॉड ए निकल गया, मॉड बी निकल गया, ए डॉट बी निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया। अब बचा थीटा। तो थीटा के लिए हम सिंपल सा चाहे लगा दो आप, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। हम ये भी लगा सकते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो दोनों में से कोई भी चॉइस हमारे पास है। तो ए डॉट बी कितना निकला 4, मॉड ए कितना निकला मॉड ए √6, मॉड बी कितना निकला √11 और बाकी कॉस थीटा। ठीक, तो इससे क्या हो गया कॉस 4 इक्वल टू √66 कॉस थीटा। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 4 अपॉन √66। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 बाई √66। ओके, साइन थीटा इक्वल टू होता तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको इनवर्स कहते हैं। ठीक, ट्रिगो का उल्टा होता है अपोजिट। तो कॉस इनवर्स 4 अपॉन √66। सपोज मान लो कि यहाँ पे आता 1/2 सॉल्व करके, तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 60 डिग्री। बट ये तो किसी की वैल्यू है नहीं, तो हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, तो ये थीटा निकल गया। ठीक, तो हमने क्या क्या किया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और फिर डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के फॉर्मूले में से कुछ भी अप्लाई करके हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये है बेसिकली वेक्टर का मेन पार्ट। ठीक है ना। अब वेक्टर के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं छोटे मोटे डेफिनेशंस भी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज कहां पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वहां पे काम आएंगे। ठीक, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में है कुछ, जैसे मैं कह दूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक, तो मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। सेकेंड, जैसे ए क्रॉस बी, तो इसको हम लिखेंगे बी क्रॉस ए, जबकि मैंने बोला कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, डॉट इक्वल होता है बट क्रॉस इक्वल नहीं होता। तो इसको इक्वल करने के लिए बाहर हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक, अच्छा, जैसे ए डॉट ए कहीं भी ऐसे दिखे, मीन्स हमारे पास दो वेक्टर्स है, तो ए डॉट ए होता है मॉड ए होल स्क्वायर। ठीक है ना। आई डॉट आई क्या था यूनिट वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस डिनोट करता है, इक्वल टू जे डॉट जे वाई एक्सिस के लिए इक्वल टू के डॉट के। तो इन सब का रिजल्ट क्या होता है 1। जैसे हम डिफरेंट चलते हैं तो आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई, कुछ भी ले लो आप। ठीक, या फिर जे डॉट के, इन सब का आंसर क्या होगा 0। तो मीन्स सेम यूनिट वेक्टर का डॉट 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट 0।
हम क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, ये आपका होता है 0। ठीक, तो सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 बट सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट में आते हैं, तो जैसे मैं कह दूं कि आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे होगा के। ठीक, वैसे मैं कह दूं जे क्रॉस के, तो क्या बचा आई। तो इसके लिए रूल है, जैसे मैं कह दूं आई जे के, यदि आप क्लॉकवाइज चलो तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना, तो आई क्रॉस जे के, वैसे जे क्रॉस के आई, बट इसको यदि रिवर्स कर दिया जाए, जैसे मैं कह दूं कि जे क्रॉस आई, तब भी आपका के ही होगा बट माइनस। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। ठीक है ना, वैसे के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो जिनके 2 साइड्स दे रखे हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज 1/2 AB क्रॉस BC। तो कहने का मतलब क्या, AB एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि साइड डिनोट कर रहा है, BC दूसरी साइड, तो AB और BC दोनों का हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट के तरीके से। फिर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे, वो अंडर रूट से जैसे बताया था मैंने। फिर जो आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे, हाफ, विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या दे देगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, हाफ हटा दो आप, तो आपका बनता है ए बी क्रॉस बी सी। डन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हाफ है ट्रायंगल में और इसमें हाफ नहीं। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो जब कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं। जैसे हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक, तो इसको डिनोट किया जाता है ए कैप से। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो कोई वेक्टर दिया होगा वो और उसका मैग्नीट्यूड दोनों को डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर दे देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, सपोज 2i प्लस 4j, 2D में ले लिया, 2 डायमेंशन ले लिया। वो हमारी चॉइस है कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो क्वेश्चन में डिपेंड होगा ना क्वेश्चन क्या दे रखा होगा। तो हमें क्या चाहिए, ए कैप। ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो। तो ए वेक्टर क्या है, 2i प्लस 4j, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट से।
तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 2 स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर 16, क्या आपका बन जाता है 2i प्लस 4j अपॉन रूट 20। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो आंसर होगा। सिंप्लीफाई जो रूट 20 की जो वैल्यू होगी उसको प्राइम फैक्टर से कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक, हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अ गिवन वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन निकालना हो और किसी वेक्टर पे, ठीक, प्रोजेक्शन डिनोट करता है क्या, प्रोजेक्शन मतलब किस एंगल में जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो हमें ए का प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर बी पे। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना, और जिसपे जो ऑन है उसका मैग्नीट्यूड। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। तो ऑन जो भी ऑन सेंटेंस होगा उसको डिनोमिनेटर में और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो आज हमने वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें, और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। बाकी और भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक, बट नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा के, ठीक है। तो अच्छे, ठीक है, तो आप लोग करना, और उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।